हाँ, डेफिनेटली आयरलैंड इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। अपने आप में एक पहेली है आयरलैंड। 6-8 महीने मैंने जॉब ढूंढी। Look at my luck. The day I reached back India after getting that job offer, the same day I got the approval of citizenship. अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। आयरलैंड या किसी और यूरोपियन कंट्री में आपको मिलता है, वो शायद इंडिया में ना मिले आपको। आज की मार्केट में आयरलैंड आने का सोच रहा है। मैं यहाँ पे 3 चीजें कंपेयर करना चाह रहा हूँ। क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी कंट्री जा रहे हो। लुक टुवर्ड्स आयरलैंड एट लीस्ट वंस। इट इज अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। What's up guys, दानिश here and welcome back to the channel। तो गाइस आज की वीडियो थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में है, एक पॉडकास्ट स्टाइल के फॉर्मेट में है और ये मेरे दोस्त के साथ है जिसने ना केवल आयरलैंड का जबकि अब इंडिया का भी एक्सपीरियंस ले लिया है। ऑल द वीजाज, सिटीजनशिप, पूरी की पूरी अपनी करियर हिस्ट्री, लाइफ जर्नी अभी तक की कैसी रही है, आपको इस पॉडकास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी। तो इफ़ यू कैन प्लीज़ स्टिक अराउंड, वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टाइप की वीडियोस में आगे और लाता रहूंगा। दैट विल हेल्प यू आउट ट्रेमेंडसली। नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो वेलकम बैक। ये हमारी आई डोंट नो हमारी तीसरी चौथी कुछ वीडियो है और जितनी बार भी मतलब मैंने ये समझ लो आपके साथ बात करी है, वीडियो शूट करी है, कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव, कुछ नया सीखने को ही मिला है। और अभी आप टाइम दे रहे हो तो थैंक यू सो मच। बाकी आई नो हमने लास्ट टाइम जो आयरलैंड में वीडियो शूट करी थी ना, उसके बाद से आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, ओवरऑल वर्ल्ड में कोविड एंड ऑल दैट बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हुई हैं। तो मुझे पर्सनली आपकी जर्नी में, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस है क्योंकि बहुत सारे आपने बोल्ड, ब्रेव, डिफरेंट डिसीजंस लिए। तो आई थिंक थोड़ा सा आपसे सीखने का मन है और थोड़ी सी मेरे को आपसे बात करनी है, थोड़ी सी 4 चीजें पूछनी है। मगर स्टार्ट मुझे ऐसे करना है कि जस्ट इन केस अगर कोई वीडियो देख रहा है या किसी को एकदम क्विक स्नैपी बैकग्राउंड देना है कि हु इज प्रतीक, तो मैं आई ओपन अप द फ्लोर फॉर यू। So, who is Pratik? एज अ पर्सन बताऊं या एज अ प्रोफेशनल बताऊं? आप ये दोनों बताइए। भाई, दोनों। ठीक है। सी एज अ प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं, आई एम इनटू फाइनेंस फर्स्टली। कुछ 8.5 साल हो गए काम करते हुए। स्टार्टेड अ जर्नी विथ अ स्मॉल फर्म बैक इन इंडिया इटसेल्फ 2015 में एंड वर्क विद देम फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। देन उसके बाद आयरलैंड जाना हुआ विच वाज नेवर इन केस, लाइक सोचा नहीं था कभी कि आयरलैंड जाना होगा। never planned for Ireland. It just that it happened, and it happened because मैं जाना कहीं किसी और कंट्री चाह रहा था, but it was more expensive in terms of studies and everything compared to what Ireland was at that time, and it looked to be a new and a better option at that particular point of time. तो सोचा कि okay, let's explore this opportunity and masters करनी है, चाहे इस कंट्री में हो चाहे उस कंट्री में हो। So Ireland as a very good option it came up at that time. तो सोचा आयरलैंड चलते हैं। So आयरलैंड में अपनी मास्टर्स की जर्नी स्टार्ट करी। अपना कोर्स फिनिश करते करते 2018 हो गया। आई नो इट्स अ 1 ईयर कोर्स बट उसमें आई हैड सम बैकलॉग, सो उसको फिनिश करते करते थोड़ा टाइम लग गया एंड फिनिश इन 2018। देन उसके बाद एक एमएनसी ज्वाइन करी वहाँ पे, वर्क विद देम फॉर 5 years स्ट्रेट। आज सच कभी कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली आयरलैंड इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ बिकॉज वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कंपनीज को बहुत सारी चीज़ें तब आइडिया नहीं थी इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट या फिर वीजाज या फिर वो स्पॉन्सरशिप अगर हम बोले, किसी भी तरीके से उनको क्लैरिटी नहीं थी। कुछ कंपनीज को आज भी क्लैरिटी नहीं है उस बारे में। सो अपने आप में एक पहेली है आयरलैंड अगर हम वर्क परमिट और स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो। बट या टाइम टू टाइम इट केप्ट ऑन इवॉल्विंग। लोगों के लिए चीज़ ईजी होती गई। द कंपनीज हेल्प पीपल टू गो अहेड गेट देयर वीजाज एंड वर्क स्पॉन्सरशिप सॉर्टेड। और देन प्रतीक भाई, ये आप कौन 2023 से ईयर की बात कर रहे हो, ये वाले? ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 जब हम पढ़ाई कर रहे थे एंड उसके बाद अच्छा। भी जब when we came out of our studies हमारे मास्टर्स के बाद 2018 में a lot of companies did not know about the work sponsorship thing। जो कंपनियां करती थी that used to do mostly into IT like something like a Facebook या फिर Amazon, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती थी, या SAP, वो लोग करते थे स्पॉन्सर। राइट। बाकी फाइनेंस कंपनीज में बहुत कम करती थी। मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सिटको, वो करती थी। 2017 में आई रिमेम्बर वन ऑफ माय क्लासमेट्स शी गॉट इनटू सिटको, तो उसका वीजा स्पॉन्सर किया था। सिटी बैंक मोस्टली लोगों का करता है लेकिन ज्यादातर आईटी में। फाइनेंस में मैंने देखा है कुछ लोगों को करते हुए, लेकिन 1-2 लोगों का किया उन्होंने, उसमें भी ज्यादा नहीं। तो भाई, तो आपका जो है ओवरऑल वीजा स्पॉन्सरशिप वाइज जर्नी रही है, या हो गया स्पॉन्सर, या आपने कुछ कन्विंस किया अपनी कंपनी को, या कैसे था वो सिस्टम? सी मेरी कंपनी के साथ थोड़ा डिफरेंट था सिनेरियो। सो जब हमने स्टार्ट किया था, एक ये भी चीज होती है, आता नहीं आपको भी पता है क्योंकि आप आयरलैंड रहे हुए हैं।
सो एक चीज ये होती है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हर कंट्री में मिलता है, वो कहीं पे 2 साल का, कहीं पे 3 साल का, डिपेंडिंग आप किस कंट्री में है, और शायद कहीं 1 साल का भी, कि आपने कोर्स कौन सा किया है। कहीं कहीं डिप्लोमा डिग्रीज या फिर बैचलर्स डिग्री पे 1 साल मिलता है, लेकिन मास्टर्स पे जनरली 2 साल या 3 साल का ही मिलता है। तो क्योंकि आयरलैंड वाज अ सिनेरियो इन दिस केस, सो उनके केस में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जो मुझे भी मिला था। एंड पहले 2 साल मैंने मेरी कंपनी के साथ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे काम किया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और मेरे कुछ और कलीग्स को भी स्पॉन्सर किया था उन्होंने। लेकिन अब आयरलैंड में भी, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, 2 टाइप के वीजास होते हैं, क्रिटिकल स्किल्स और जनरल वर्क परमिट। तो कंपनी ने हमें जनरल वर्क परमिट पे किया। अब जनरल वर्क परमिट में सिनेरियो ऐसा होता है कि उसको 2 बार कराना पड़ता है, क्रिटिकल स्किल्स सिर्फ 1 बार करवाना होता है। तो क्रिटिकल स्किल्स अगर अच्छा। आपने वर्क परमिट करवाया, तो वो 20 महीने के बाद आप उसको स्टैम्प 4 में कन्वर्ट करवा सकते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ आयरलैंड। लेकिन अगर आप जनरल वर्क परमिट पे हो, तो पहले 2 साल, फिर 3 साल, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको सिटीजनशिप नहीं लेनी है, तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू टेक अ स्टैम्प 4 विच इज द पीआर। तो सो बेसिकली 5 साल की वो है, एंड देन फिर आप स्टैम्प 4 एंड देन फिर सिटीजनशिप, ये आपका नेचुरल पाथ है। वेल 5 साल के बाद आप डायरेक्टली सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको स्टैम्प 4 अच्छा। नहीं चाहिए। लेकिन इफ यू अच्छा। वांट टू स्टे अराउंड एट दैट टाइम की सिटीजनशिप आने से पहले कुछ, तो हाँ, स्टैम्प 4 के लिए डेफिनेटली कन्वर्ट तो करना ही होगा आपको। ओके, गुड गुड। तो भाई मुझे अब इस फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आपने अपना वीजा फाइल किया, वीजा लग गया, एंड देन आपका एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट, एंड देन फिर लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 3 या 2021, वहां से अगर भी स्टार्ट करें, राइट आफ्टर कोविड, जैसे कोविड खत्म होना ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, जो लास्ट वेव थी, उसके बाद से फिर आपकी जर्नी कैसी रही? सो दानिश, मेरा कोविड के टाइम पे वर्क परमिट स्पॉन्सर हुआ था 2020 में। मैंने मेरे फर्स्ट 2 इयर्स जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के थे, वो मैंने 2020 में फिनिश किए थे, एंड उसी टाइम मेरा कंपनी ने वर्क परमिट स्पॉन्सर किया था। अब वो 2022 तक था। 2022 में कंपनी ने मेरा वर्क परमिट रिन्यू किया, जो कि 3 साल का था। जब वो अच्छा। रिन्यू हो गया, उसके बाद उसके 1 साल बाद मेरा वर्क परमिट जो था, वो कंटिन्यूशन में तो था, बट उस टाइम पे हमारी कंपनी में ले ऑफ चल रहे थे, एंड अच्छा। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट रीस्ट्रक्चर जो कंपनी में हो रहा था। सो 2023 में आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब बिकॉज द क्लाइंट टुक द प्रोसेस इन हाउस। ठीक है, दैट इज देयर कॉल टू डू। सो उस टाइम हमारा ले ऑफ हो गया था, बट मेरे पास रेसिडेंस परमिट था जो ऑलरेडी रिन्यूड था मेरे पास, और मैंने अपनी सिटीजनशिप उससे थोड़ा पहले ही अप्लाई कर दी थी, बिफोर आई अच्छा, गॉट लेड वेरी ऑफ। गुड, वेरी गुड। एंड उस सिनेरियो में सिंस मेरे पास वर्क परमिट तो नहीं था बट रेसिडेंस परमिट था, सो आई कुड स्टे बैक एंड look for a few jobs at that particular point of time. So I stayed back 6-8 महीने मैंने जॉब ढूंढी, काफी ट्राई किया, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज की कॉल भी आई, बट कभी कोई वर्क परमिट स्पॉन्सर करने को रेडी नहीं था, और कभी कोई उतने पैसे देने को रेडी नहीं था कि वर्क परमिट स्पॉन्सर हो जाए। वर्क परमिट अच्छा। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा ले ऑफ हुआ था, तो थोड़े रूल्स चेंज हुए थे, एंड इट वेंट अप टू 32,000 यूरोज पर एनम के हिसाब से, और जो क्रिटिकल स्किल्स था वो 35 या 38,000 यूरोज के आसपास चला गया था। क्रिटिकल स्किल्स उसकी भी लिमिट बढ़ गई थी, या तो कोई वर्क परमिट देने को रेडी नहीं था, या फिर उतने पैसे नहीं कि मैं वर्क परमिट स्पॉन्सर कर सके हम। सो कुछ 8-9 महीने के बाद आई स्टार्टेड लुकिंग आउट। मैंने इंडिया एज एन ऑप्शन वापस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि लेट्स लुक बैक, अच्छा। लेट्स सी अगर वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है तो। और इतने So में I आपकी tried. वो सिटीजनशिप वाला जो सिस्टम था वो पेंडिंग ही था, मतलब वो प्रोसेस में था, वो चल रहा था? वो प्रोसेस एक्चुअली काफी आगे बढ़ चुकी थी, मतलब उस पर्टिकुलर अच्छा। सिनेरियो में इट हैज 4 स्टेजेस। वो मैं आपसे सो पूछूंगा, पहले आपकी मैं जर्नी एक बार वो करूंगा, मैं आपसे फिर प्रॉपर आराम से पूछूंगा वो प्रोसेस क्या है। हाँ। राइट, सो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लास्ट स्टेज पे था, एंड मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था इंडिया में भी, आयरलैंड में भी, एंड 2 या 3 जॉब अप्लाई करी थी। एक बाय रेफरल, 2 मैंने खुद से अप्लाई की थी। तो जो बाय रेफरल थी, वेयर आई ज्वाइंड S&P ग्लोबल इंडिया गुड़गांव में, आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम देम। बहुत ल्यूक्रेटिव Very ऑफर good. नहीं था, बट इट वाज गुड कंपेयर्ड टू व्हाट द रेगुलर ऑफर्स आर। सो आई थॉट लेट्स गो अहेड विद दैट। ये मेरे पास ऑप्शन था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड सिटिंग बैक आइडल फॉर 6-8 months, not being there in the job market, आप थोड़े ऑब्सोलीट भी होते जाते हो, and people start considering you less. So अच्छा। उस केस में I tried everywhere, and this was a very good opportunity that came by my side. So I took that opportunity and came back to India after a few weeks. Like 8 महीने, और उसके बाद 2-3 हफ्ते और मुझे जो टाइम मिला वहां पे, and उसके बाद I came back to India. I joined the job over there, and look at my luck. The day I reached back India after getting that job offer, the same day I got the approval of citizenship. अरे वेरी गुड।
ये तो इंटरेस्टिंग चीज हो गई। फिर उसके बाद मैंने जॉब तो ज्वाइन करी फॉर द टाइम बीइंग अच्छा कि जॉब ज्वाइन करते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड देखते हैं क्या होता है। सो आई वेंट अहेड। अब जॉब मैंने अराउंड अप्रैल मई के आसपास ज्वाइन करी थी एंड ऑफ आई 2000 ऑफ दिस इज 2020 2024 आई एम टेलिंग यू। 24 ओके यस। ओके सो अप्रैल मई 2024 में मैंने ज्वाइन करी थी S&P ग्लोबल एंड फिर उसके बाद आई वेंट अहेड वन डे एंड टोल्ड माय मैनेजर सी दैट मुझे आयरिश सिटीजनशिप के लिए सेरेमनी होती है, उसके लिए जाना पड़ेगा आयरलैंड। सो गिव मी सम टाइम, आई विल गो एंड आई विल कम बैक सून। सो आई वेंट बैक टू आयरलैंड, मैंने सेरेमनी अटेंड करी, आई केम बैक टू इंडिया बिकॉज सेरेमनी के बाद क्या होता है कि यू गेट अ सर्टिफिकेट, जिसको आने में थोड़ा टाइम लगता है एंड अच्छा आई डोंट सी एनी पॉइंट एट दैट टाइम कि मैं अपनी जॉब को हैम्पर करूं या उसको रिस्क करूं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ऑब्वियसली एंड आई कंटिन्यूड विद दैट जॉब at that particular point of time. So I came back to India after a week, joined my job back again यहाँ इंडिया में ही. I kept on working for that particular point of time Ireland से. Came back. Then एक महीने बाद जब मेरा सर्टिफिकेट आया, I had to fly back within 90 days उसके बाद. अच्छा So that I can go ahead and because मेरा residence permit था, वो भी expire होने वाला था कुछ टाइम में. And then उसके बाद फिर मुझे अगेन वापस टूरिस्ट नहीं वीजा जा लगवा के सकते जाना पड़ता है, कैसे राइट जाना पड़ता है मुझे आइडिया नहीं है। राइट सो आई थॉट इट्स द बेस्ट टाइम टू फ्लाई बैक। सो मैं उसके बाद वापस आयरलैंड गया। आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग द वर्क एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, परमिशंस लेके था, वेंट अहेड। वहाँ पे मैंने अपना आयरिश सिटीजनशिप के लिए अपना पासपोर्ट अप्लाई किया एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, विच टुक मी अराउंड अनदर अ मंथ और सो मुझे वापस अब मेरा आयरिश पासपोर्ट मिलने में। एंड फिर आयरिश पासपोर्ट मिलने के बाद I applied for OCI, Overseas Citizen of India. OCI, anyone who does not know, OCI is Overseas Citizen of India. You are a permanent resident of India. You're not a citizen of India, you're a permanent resident of India. So it does not allow you to vote in the country when you are back, and it does not allow you to buy agricultural land. Uske alawa, you राइट have the rights. You can work in India, वो you can करेक्ट do anything in India, buy property, do investments, buy income tax, and whatnot. So you can do everything except वो आई गेस इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता। तो आपने जब correct. आयरलैंड की India प्रोवाइड नहीं provide करता नहीं करता और यू हैव टू सरेंडर योर पासपोर्ट एंड गेट OCI, या फिर अगर आपको ट्रैवल करना है इंडिया आपके किसी और पासपोर्ट पे, देन यू नीड टू गेट अ प्रॉपर टूरिस्ट वीजा। सो एक क्वेश्चन है आपसे, जब आपने आयरलैंड फ्लाई किया, अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट आ गया एंड देन ओसीआई अप्लाई किया, तो ओसीआई के टाइम से पहले आपको इंडियन पासपोर्ट तो सरेंडर करना पड़ा होगा। हाँ। तो जब वो वाली ड्यूरेशन चल रही थी तो आपने अपनी ऑफिस जो इंडिया में था गुड़गांव में, वो वाली कॉन्वर्सेशन कैसे हैंडल करी? लाइक आपने मैनेजर को पहले बता दिया था कि भाई दिस इज गोना बी द केस और आई विल नो मैंने लॉन्गर बता बी एन दिया था इंडियन उनको सिटीजन। पहले से ही कि दिस इज गोना बी द अच्छा केस कि आई हैव टू बी देयर। एंड देन उसके बाद थोड़ी हार्ड कॉन्वर्सेशंस थी, बट यू नो कंपनीज हैव ग्लोबल प्रेजेंस एंड राइट इफ यू वांट थिंग्स कैन हैपन। सो इट वर्कड आउट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। गुड। तो थिंग्स फिर आपने वर्क, थोड़ा टाइम केप्ट आयरलैंड में ही अपना इंडियन कंपनी के लिए काम किया। हाँ कुछ महीने, लाइक कुछ परमिशंस के साथ। कुछ परमिशन के साथ एंड देन फिर उसके बाद आपने ओसीआई अप्लाई किया, फिर कितना टाइम लगा, फिर वो कैसे रहा सारा? OCI दानिश, वैसे तो टाइमलाइन उसकी 6 वीक्स थी एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एम्बेसी। आई थिंक अब वो बढ़ गई है, अब इट टेक्स अराउंड 8 to 12 वीक्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल गिविंग अप ऑन सिटीजनशिप। बट यस, 6 to 8 वीक्स में आ गया था, मेरे हाथ में था OCI as they say on the official website of the Indian embassy. राइट It took me 6 to 8 weeks and it was in my hand by I think January के आसपास, बिकॉज मेरा पासपोर्ट आते आते नवंबर हो गया था ऑलमोस्ट। एंड प्लस क्योंकि बीच में हॉलीडेज आते हैं क्रिसमस के एंड और चीजें चल रही होती है, सो इट Yeah. टेक्स सम टाइम। इट टेक्स सम एंड टाइम। जो प्रिंटिंग होती है OCI की, जितना मुझे आइडिया है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट उसकी प्रिंटिंग शायद इंडिया में होती है एंड वो बल्क में आते हैं, इसलिए इट टेक्स टाइम फॉर 6 to 8 वीक्स। अच्छा अच्छा, फिर जब आपके पास फिर ओसीआई आया एंड देन आपने फिर came back. सोचा कि मैं, एंड देन यू केम बैक। ओके, फिर आपने भाई आयरलैंड में दोबारा ट्राई नहीं किया? उस टाइम नहीं, आई डिडंट उस फेल्ट टाइम लाइक नहीं, एट दैट अच्छा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चीजें ठीक चल रही थी। मुझे लगा कि इट्स बेटर टू स्टे बैक रादर देन आई मीन टू गो बैक रादर देन स्टेइंग बैक, बिकॉज सिनेरियो उस टाइम भी अच्छा नहीं था जॉब्स को लेके, थोड़ा कम जॉब्स भी थी मार्केट में।
because of all the layoffs going here and there. So job roles कम थे, और जिस नीश में मैं काम करता हूँ दानिश, उसमें थोड़े जॉब रोल्स कम ही आते हैं कंपैरेटिवली. जो ग्लोबल टीम्स भी होती हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होती. अगर हम ऑपरेशंस की तरफ चले जाएं, तो अगर ऑपरेशंस में जाएंगे तो हमें हंड्रेड्स में जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर डबल डिजिट से ज्यादा की जॉब्स शायद आना ही मुश्किल होती है. मतलब इट्स 20-25 पीपल वी हैव इन द टीम ग्लोबली, अगर हम बात करें Okay, किसी I बड़ी understand. बड़े ऑर्गेनाइजेशन में. एंड ग्लोबली आई So- मीन देयर कुड बी 3 सेंटर्स. इट कुड बी इंडिया, आयरलैंड एंड मे बी कनाडा और एनी अदर कंट्री. सो ऐसा भी हो सकता है, या फिर 2 कंट्री में अगर हम काम कर रहे हैं, डिपेंडिंग की क्लाइंट कहाँ पे. भाई मुझे अब यहाँ पे ना काफी सारे क्वेश्चंस हैं. मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मुझे किसी ने बीच में ना फोन किया था. वो किल्डेयर में रहते हैं. देयर इज अ Kildare. कपल, वो किल्डेयर में Okay. रहते हैं, आयरलैंड में. आयरलैंड And में. then- ओके. आयरलैंड में. एंड देन अभी रिसेंटली उनके साथ मेरी बात हो रही थी. सो ही वाज अ पार्ट ऑफ अ ले ऑफ एज वेल ओके. अभी रिसेंट टाइम्स में. एंड देन जब उन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि यार अब मुझे जॉब ढूंढनी है, अगर आयरलैंड में जॉब की जो है वो मार्केट नहीं रही या अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लोर यूरोप, जैसे कि लग्जमबर्ग या जर्मनी या इस टाइप की जगह. तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने उस टाइम पे यूरोप को एक्सप्लोर किया था, या डायरेक्टली आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि नहीं मुझे इंडिया ही जाना है, लेट्स जस्ट ट्राई इंडिया फॉर नाउ? या दानिश, मैं ना काफी सेटल्ड था एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ, मैं अगर आयरलैंड की बात करूं, बिकॉज यू नो एज यू ग्रो एंड यू इवॉल्व, यू हैव पीपल अराउंड यू एज वेल. सो आपका एक जोन होता है लोगों के आसपास. आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, स्टिल आई डू. ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स. यू आर देयर आल्सो, यू आर देयर इन कनाडा नाउ, बट आपके अलावा भी जो है मेरे काफी सारे और काफी अच्छे दोस्त हैं, एंड यू ग्रो एज अ फैमिली इन दैट केस. ठीक है, सो ग्रोइंग 100%. आउट एंड मूविंग टू अनदर कंट्री इन यूरोप, डेफिनेटली देयर इज अ चॉइस. बट आई थिंक मुझे उस टाइम पे यही सही लगा कि इफ नॉट, बिकॉज अगेन आप एक वीजा की चीज से निकल के आप दूसरी वीजा एक्सप्लोर करने जा रहे हो. ये वो एक मतलब क्या बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है. लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर ढूंढते रहो बट निशाना. जब आपके पास आयरिश पासपोर्ट था, मतलब हम्म. ऑब्वियसली अब तो है ही है आपके पास, बट देन आयरिश नेचुरलाइजेशन या सिटीजनशिप के बाद भी लाइक आपको वीजा तो नहीं चाहिए होगा आई गेस? अब नहीं चाहिए, अब अब किसी भी नहीं कंट्री चाहिए. में. अच्छा, अब उस टाइम पे. ओके. 28 कंट्रीज में मुझे वीजा नहीं चाहिए काम करने के लिए. इफ आई वांट टू गो अहेड एंड वर्क इनटू एनी ईयू कंट्रीज, मुझे वीजा नहीं चाहिए, और इवन यूके में भी नहीं चाहिए, बिकॉज ओके. यूके और आयरलैंड का एक कोई ट्रेड पैक्ट है, एंड उसके अकॉर्डिंग यू डू नॉट रिक्वायर अ वीजा टू वर्क इन यूके. राइट. तो भाई इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि अभी मतलब आपने ऑब्वियसली आयरलैंड बहुत ज्यादा क्लोजली देखा है, इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड देन बैक टू इंडिया, एंड देन अब इंडिया की भी जॉब मार्केट, लाइक आपने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस किया दोनों चीजें. तो इससे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस इंडिया में पूछूं, भाई मुझे ये चीज पूछनी है कि जस्ट इन केस अगर कोई आज की मार्केट में आयरलैंड आने का सोच रहा है इन फाइनेंशियल स्ट्रीम, हमने हम्म. अकाउंट्स पे एंड फाइनेंस पे एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर इस डोमेन में कोई आने का सोच रहा है इन टुडेज मार्केट इन आयरलैंड, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि इज इट अ गुड टाइम, इज इट अ गुड मार्केट टू बी इन, सैलरीज विल बी गुड और बैड, लाइक आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसमें? सी आई वुड से कि अभी जो ऑलरेडी बंदा आयरलैंड में है कोई, उससे बात करके जाओ. मैं प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया में हूँ, तो मैं इंडिया का बेटर बता सकता हूँ कि क्या सिनेरियो यहाँ पे है. बट इफ आई वुड से, अगर मैं वहां होता, तो आई वुड हैव बीन इन अ सिचुएशन टू टेल यू व्हाट इज देयर इन द करंट मार्केट. ठीक है, आई वुड नॉट से कि जॉब्स नहीं है, डेफिनेटली होंगी, बट उसको अचीव करना या गेटिंग थ्रू दैट जॉब, इज इट इजी और नॉट, ये मैं नहीं बता सकता. कि डेफिनेटली हाँ, वीजा रूल्स चेंज हुए हैं, ये मुझे पता चला है मेरे फ्रेंड्स से जो वहां रहते हैं, एंड इट हैज gone comparatively difficult than what it was earlier and slower as well. But अगर मैं बाकी टर्म्स की बात करूँ कि जॉब मार्केट कैसा है, या फिर जॉब गेटिंग अ जॉब इज इजियर और डिफिकल्ट, ये वही बता सकता है जो ऑलरेडी वहां पे रह रहा है इस प्रेजेंट सिनेरियो में. बिकॉज गोइंग अहेड इन्वेस्टिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव, और योर पेरेंट्स आर देयर हु आर इन्वेस्टिंग इट फॉर यू, या फिर आप लोन भी ले रहे हो, अगर यू अल्टीमेटली हैव टू पे बैक दैट लोन, अगर आप लोन ले रहे हो तो. राइट. And the most important thing is, at that time, you should get a job within that 2 years timeline which you have after you finish your course. राइट. और एटलीस्ट आई वुड से मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि अगर आपने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया है, इफ इट्स फ्रॉम योर ओन पॉकेट और फ्रॉम योर पेरेंट्स पॉकेट या फिर बैंक का लोन, यू शुड रिकवर एटलीस्ट दैट अमाउंट बिफोर कमिंग बैक टू इंडिया इफ यू आर डिसाइडिंग टू गो अहेड. सो फर्स्टली रिसर्च उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मार्केट में क्या चल रहा है, एंड लोगों का क्या कहना है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, कि कमिंग देयर जस्ट फॉर एजुकेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट मोस्टली लोगों का यही होता है, यू गो देयर फॉर एजुकेशन
everyone wants to go ahead and work, experience that work life ki Yeah. what is different from your particular country to that country. Yeah. So Yeah. I would say go research, talk to people, connect on LinkedIn, connect on any other modes, and then take a decision on that. Okay. तो भाई what do you think अभी आपके mindset में like आपकी situation में are you thinking that you will still or you may still have a soft corner अभी आप still एक बार एक shot और now that you have Irish citizenship एक shot और मैं एक बार करके देखता हूँ एक बार ये और job apply करके देखता हूँ maybe this might be okay. I would definitely love to do that. Yes, for sure. The Okay. reason being, जैसा वर्क लाइफ बैलेंस आयरलैंड या किसी और यूरोपियन कंट्री में आपको मिलता है वो शायद इंडिया में ना मिले आपको. डेफिनेटली डिपेंडिंग कि आपकी टीम और आपके मैनेजर्स कहाँ बैठते हैं. मेरी टीम इंडिया में नहीं बैठती, मतलब मेरे मैनेजर्स तो नहीं बैठते. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मैनेजर या फिर इंडियन मैनेजर्स खराब है. नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट. इट्स जस्ट दैट कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है चीजों को देखने का. मैनेजर्स यहाँ भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं, प्लस अलग अलग तरीके होता है मैनेजमेंट चलाने का हर कंट्री का. If you want to get a work done at a particular point of time, people look towards India and they want to get it through India. The kind of dedication people have over here, the kind of hard work people have it. But there is a balance also that you need to maintain. It's not that कि आपको हमेशा काम और काम ही करना है. There is a different life to that as well. वो शाम के 5 बजे के बाद भी एक लाइफ होती है which everyone should live and should go ahead and do. Like आप जाओ कोई स्पोर्ट खेलो, go enjoy the nature या फिर जिम जाओ या whatever you want to do in your life. ठीक है, वो 5 बजे के बाद भी एक ह्यूमन लाइफ होती है जो वर्क के बियॉन्ड जीनी जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल वो एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. Exactly. इंडिया में एक चीज जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ होती है कि यू हैव डिफरेंट वर्क शिफ्ट्स. यहाँ पे ये 9 to 5 या फिर 8 to 4 वाला कल्चर नहीं होता. या 8 to 5 ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि आपने 8 घंटे या 9 घंटे काम किया, इट फिनिशेस देयर. बिकॉज आप एपैक जो कि एशिया पैसिफिक शिफ्ट होती है, इंडिया शिफ्ट भी होती है. अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहे हो तो यूएस शिफ्ट भी होती है, यूके शिफ्ट भी होती है, ईमिया शिफ्ट भी होती है. सो आप डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट टाइप के क्लाइंट के साथ काम करते हो और हर किसी को शाम फ्री नहीं मिलती है यहाँ पे. ठीक है, तो वो भी जरूरी है कि भाई आप अपना वो टाइम मैनेज करो. जिस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे हो वो भी जरूरी है. यू नीड टू हैव अ हॉबी, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू डिफरेंट थिंग्स एज वेल. तो बेसिकली वही 8 घंटे की शिफ्ट है, चाहे वो 9 to 5 हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट या रात की हो जाए या जो भी है 8 9 घंटे घंटे एक्चुअली 9 9 घंटे घंटे. 1 घंटा ब्रेक होता है, उसमें 8 घंटे काम होता है. बट most of the teams, I'm not saying every team, but most of the team stretches. Not every day, but definitely a few days in a month. Okay. Definitely a few days in a month. इस 3 ब्रैकेट्स में आपका क्वेश्चन प्लीज. मैं रिपीट करता हूँ. मैं यहाँ पे 3 चीजें कंपेयर करना चाह रहा हूँ. आयरलैंड जाने से पहले आपका जॉब एक्सपीरियंस, आयरलैंड के अंदर जॉब एक्सपीरियंस जो आपने काम किया, एंड देन आयरलैंड से नेचुरलाइजेशन लेके वापस आने के बाद का जॉब एक्सपीरियंस. क्योंकि मुझे लगता है ये इन्हीं तीनों ब्रैकेट्स के अंदर ना बहुत सारे लोग, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी टाइम मैं भी उनमें से एक था, अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्पॉट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आज मैं इंडिया में हूँ और मैं अभी किसी भी वेस्टर्न कंट्री फॉरेन में बाहर जाना चाह रहा हूँ, नॉट जस्ट आयरलैंड बट जो भी है, तो फॉरेन का वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन अगर मैं सिटीजनशिप लेने के बाद वापस जाता हूँ तब मेरे साथ इंडिया में वो कैसा एक्सपीरियंस है. वो जर्नी के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, लेकिन जस्ट अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस, सैलरीज वर्सेज एक्सपेंसेस, मतलब इनकम वर्सेज एक्सपेंसेस, तो ये तीनों आपके हिसाब से भाई मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, आपके साथ वो ये किस टाइप का रहा है. दानिश, 2-3 चीजें हैं. जब आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो और जब आप एज एन एक्सपीरियंस्ड काम करते हो ना किसी कंपनी में, ये 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. सो आपको मैं अपनी शुरुआत स्टार्ट करता हूँ. तो शुरुआत मैंने एक बहुत छोटी सी फर्म से करी थी अपने होम टाउन जबलपुर से. मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश. तो मैंने वहां से अपनी वर्क जर्नी स्टार्ट करी थी छोटी फर्म के साथ. मेरी स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बताता हूँ, इट वाज 6,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई वेंट अप टू अ सर्टेन लेवल इंडिया में. भाई सॉरी, ये कौन से साल की बात है? आई एम टेलिंग 2015 की बात है ये. 2015. ओके. 2015 आई फिनिश्ड उस टाइम मैंने एमकॉम फिनिश किया था. सो आफ्टर दैट या एमकॉम चल रही थी मेरी एक्चुअली, वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड थी, लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई जॉइंड अ जॉब, स्टार्टेड विद 6,000 रुपीज अ मंथ के हिसाब से उस फर्म को ज्वाइन किया मैंने. एंड जब आप नए होते हो कहीं भी, यू ट्राई टू गिव यू 100%, अपना बेस्ट देना चाहते हो. ठीक है, उस टाइम पैसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पैसे फर्स्ट जॉब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसान सीखना भी बहुत चाहता है. एंड डिफरेंट सिटीज डिफरेंट मनी मैटर्स.
आप अगर अपने होम टाउन में हो, शायद आप रेंट नहीं दे रहे हो, शायद आपके पास ज्यादा खर्चे नहीं है, और अगर आप बहुत बड़े कॉलेज से नहीं आते तो काफी एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती. सो मुझे उस टाइम पे ये था कि ओके, लेट्स गिव इट अ स्टार्ट एंड लेट्स सी. बिकॉज मुझे उसके बाद भी था कि यार एक MBA या फिर एक MS जो मैंने किया है वैसा कुछ करना है. सो आई हैड दैट इन मी कि यार मुझे ये तो कंप्लीट करना है, देन आई माइट गेट इनटू अ बेटर जॉब, बट लेट्स स्टार्ट. सो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट फर्म. छोटी फर्म थी. अब छोटी फर्म के ना ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा ये नहीं होता कि आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा या आपको ये करना पड़ेगा. उनके अपने टाइमिंग्स होते हैं. मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे भी होता है. ठीक है, उनके यहाँ पे ये 5 डे वर्क रूल शायद ना वर्क करे, बट अगेन उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं. अब कोई वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है या कोई छोटी कंपनी हो सकती है हाँ, जो कोई एक भी हो सकता है. लोकल सिटी लेवल पे ऑपरेट करती हो. उनका कोई बड़ा वो नहीं. तो मैं उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता था. वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड हाफ, एंड देन फिर मेरा एक्सपीरियंस वो तो बहुत ही अच्छा था. थोड़ा ग्रोइंग था इन टर्म्स ऑफ मनी भी और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस भी. लर्नड अ लॉट. एंड देन उसके बाद इफ आई गो टू आयरलैंड, सी आयरलैंड का एकदम पर्सपेक्टिव अलग है काम करने का. ह्यूमन लाइफ मैटर्स अ लॉट, यू नो, कि यू ऑलवेज हैव एन आउटसाइड लाइफ, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अदर देन वर्क. तो वहां पे इफ दे हैव स्टेटेड कि हाँ 7 से 4 या 8 से 5 का काम है आपका, या 9 to 5 भी अगर आपका काम है, यू हैव एन आवर्स ब्रेक इन बिटवीन, अपने मिनी ब्रेक्स ले सकते हो, एंड यू कीप ऑन गोइंग अहेड विथ योर वर्क ऑल डे. फोकस्ड रहो, एंड आफ्टर 5 o'clock या 4 o'clock जब भी आपका लॉग आउट टाइम हो गया है, उसके बाद नो वन टॉक्स अबाउट वर्क. मतलब We वो all वर्क लाइफ बैलेंस में आयरलैंड में इट्स अ वेरी गुड वर्क सेटिंग. लाइफ ओके. बैलेंस पे बहुत फोकस रहता है उनका. ठीक है. एंड डेफिनेटली मनी कम्स एज अ डिफरेंट रिवॉर्ड ऑल टुगेदर, बिकॉज आप एक डिफरेंट करेंसी में भी काम करते हो. गोइंग फ्रॉम इंडिया, आप जनरली लोग ये भी करते हैं ना कि आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, यू आपके दिमाग में कैलकुलेशन हमेशा चलती रहती है, यू नो, आप इतने पैसे कमा रहे हो, इतने लाख कमा रहे हो या वट एवर, एंड देन यू आर सेविंग दिस बिट एंड दैट बिट. सो ये भी आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता ही रहता है. व्हेन यू आर पर्टिकुलरली एज अ नेटिव फ्रॉम दैट कंट्री, you might not think it that way, but when you are from an outside country, you definitely think it that way. Plus, हाँ, राइट. work life balance definitely उनके लिए तो बहुत मैटर करता है. They do not talk work after working hours. They do not even entertain calls after working hours. And weekends पे तो strictly no है. We talk It's very only particular. Monday to Friday about work in the working hours, nothing beyond that. Then coming back, वापस I came back to India. मुझे इंडिया में कॉर्पोरेट्स में काम करने का अब तक एक्सपीरियंस इतना नहीं था. सो आई केम बैक with a different lifestyle altogether, with a different working environment altogether, and with a different client altogether. Actually, मैं UK से सीधे US उसमें आया. एंड US टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं इंडिया में. यू आइदर स्टार्ट 5 in the evening or 6 in the evening to late night 2 or 3 o'clock, which is which was very difficult in the early days जब मैं वापस लौट के आया था काम करने के लिए. Well, आई वुड से एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा, बिकॉज यू नो मेरे काफी सारी टीम और मैनेजर्स जो हैं, मेरे यहाँ पे भी कुछ कलीग्स थे, लेकिन मैनेजर्स जो थे वो US में थे. एक मेरे मैनेजर यहाँ भी थे इंडिया, जब मैं गुड़गांव में काम करता था. एंड इट वाज ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस. मुझे सच बहुत ज्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. बैलेंस बनाना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था इन टर्म्स ऑफ यू नो वर्किंग आवर्स एंड सो, बट हाँ, एट सम पॉइंट आई वुड से मैं उस टाइम सीख रहा था उस काम को काफी अच्छे से एंड डेवलप कर रहा था. एक नई टीम, एक नई कंट्री में, अपनी अपनी ही कंट्री में वापस आके, नई कंट्री तो नहीं बोलूंगा मैं, अपनी कंट्री में वापस आके. तो और भाई सॉरी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपकी एक्टिव जॉब है वो सेम इंडस्ट्री, आई मीन सेम लाइक फाइनेंशियल सेक्टर में ही है या इट्स अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर? फाइनेंशियल सेक्टर में ही है. Financial मैं sector में ही लोन्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. ओके. तो मतलब आपको पुराना एक्सपीरियंस जो आपने आयरलैंड का लिया वो यहाँ पे काम आया टुवर्ड्स द जॉब इंटरव्यूज एंड ऑल दैट? ओके. आया. सो हाँ, उसके बाद मैंने उनके साथ काफी टाइम काम किया. देन मुझे कुछ समझ आ रहा था कि देयर वाज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन अलोंग साइड ऑन दोस लाइंस विद दैट कंपनी एज वेल. maybe there could have been a second layoff in my life, but I left, I would say, उससे पहले. Then Sitco happened. I started working with Sitco over here in Hyderabad, referred by one of my colleagues from who works in Pune now. There was a WhatsApp group actually, जो जिस पर्टिकुलर डोमेन में मैं काम करता हूँ उसका एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे जॉब्स पोस्ट होती है, जैसे लिंक्डइन पे जॉब्स पोस्ट होती है, naukri.com पे जॉब पोस्ट होती है. इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉब्स पोस्ट होती थी. वहां पे मैं ट्राई करता था, रोज काफी सारी जॉब्स अप्लाई करता रहता था. मैंने कोल्ड ईमेल्स भी भेजे हैं. आई हैव रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आई एम ट्राइंग टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर जॉब रोल. कहीं कहीं मुझे बिना कहे जवाब भी आ जाते थे. मैंने लिंक्डइन पे के थ्रू एक जॉब देखी थी, किसी को कोल्ड ईमेल भेजा था और उसने मुझे रेफर कर दिया बिना बताए. आई रिसीव्ड एन ईमेल
मे बी फ्यू आवर्स लेटर दैट यू हैव बीन रेफर्ड, एंड एक लिंक आया था, बट दैट नेवर टर्न्ड आउट, नथिंग, कुछ हुआ नहीं। देन इसका वो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया, उस पर पोस्टिंग आई थी। आई रीच आउट टू दिस पर्सन जो मेरे कलीग है, उसको मैंने ईमेल पे रीच आउट किया। 1.5 hour लेटर ही कॉल्ड मी on my phone number asking ki this is the role, would you be interested working in? I said why not, for sure. I was looking into something very eagerly and at that particular time, but he said that इस सिनेरियो में थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट हो गई कि जो मेरी करंट जॉब रोल थी एसएनबी में, वहां से पैसे थोड़े कम ऑफर किए जा रहे थे। सो ही इज लाइक वुड यू बी अच्छा, इंटरेस्टेड ये अभी नाउ? सिडको वाली जॉब की बात है ये? यस, मैं सबको वाली जॉब ओके, की बात कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि शैल आई टेक इट और शैल आई नॉट टेक इट। यहाँ पे एक अच्छा ऑफर था, मेरा काम चल रहा था, मैंने छोड़ा। शैल आई टेक दिस नाउ? आई एम लाइक ठीक है, आई कैन लुक इनटू इट, लाइक आई कैन चेक थ्रू कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि हर किसी के सैलरी बैंड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो आई एम लाइक ओके, लेट मी गो अहेड विद द इंटरव्यू, देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। आई वेंट अहेड, मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट एन ऑफर विद इन 2 days। और ज्यादा राउंड नहीं थे इंटरव्यूज के, एक ही राउंड इंटरव्यू हुआ था। आई गॉट थ्रू दैट। मुझे शायद थोड़ा डिफरेंस था मेरी पिछली सैलरी से इस सैलरी में, but they covered up with all the bonuses that relocation and joining bonus and stuff. ओके। So it covered up and it brought down to the same salary that I was earlier on with S&P. और अभी आपकी जो जॉब है भाई वो लाइक जबलपुर में ही है या कहीं बाहर नहीं, है? हैदराबाद। हैदराबाद में। मतलब वही Yes. है कि यार जगह टू जगह भी डिपेंड करता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन्स का एक, दिल्ली का एक, सो ऑन एंड सो ऑन, लाइक आप सैलरी किस बैंड टर्म्स में वाइज। बोल रहे हैं? सैलरी के टर्म्स सैलरी में बोल बैंड, रहे हैं कि और? नहीं नहीं, सैलरी बैंड वाइज। मेट्रोस का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एंड ऑल्सो आप कैसे नेगोशिएट करते हैं लोगों के साथ, राइट। यू नो, अगर आप नेगोशिएट अच्छे तरीके से करते हैं देन डेफिनेटली कभी इशू नहीं होता। अगेन किस रोल के लिए करते हैं? राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ फंड सुपरवाइजर। कंपनीज के पास अपर हैंड होता है जब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू आर डेस्परेट इनफ टू गेट इनटू दैट। शायद मैं था उस टाइम पे डेस्परेट इनफ टू गेट इनटू दैट जॉब। कंपनीज टुक एडवांटेज ऑफ दैट। अगर मैं वैसे डेस्परेट नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरा ले ऑफ हुआ था आयरलैंड में, मैंने 6-8 महीने ढूंढी जॉब, मुझे नहीं मिली। आई लुक टुवर्ड्स इंडिया एंड देन उसके बाद दे आस्क्ड मी, यू नो, कि दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर। डेफिनेटली अब आप आयरलैंड से इंडिया कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज यहाँ यूरोज में ऑफर होते हैं और यहाँ आईएनआर में ऑफर होते हैं। एक दूसरा, आपको उस कंट्री, उस सिटी के पर्सपेक्टिव से सैलरी ऑफर की जाती है, ना कि कंट्री के हिसाब से और ना कि आपके करंट सैलरी बैंड के हिसाब से। मान लीजिए अगर मैं 50 लाख कमा रहा था आयरलैंड में और अगर मुझे कोई 20 लाख या 22 लाख ऑफर कर रहा है इंडिया में, इज दैट फेयर ऑन मी? शायद नहीं। ये रोल पे भी बात होती है, एक्सपीरियंस पे भी बात होती है, और ये करेंसी पे भी बात होती है कि वो करेंसी डिफरेंट है, वो रोल डिफरेंट है, वो कंट्री भी डिफरेंट है। तो आपको हर वो पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ मूविंग बैक टू योर होम कंट्री और मूविंग टू अनदर कंट्री, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। लेकिन इसके साथ एक एक्सपेंसेस वाला भी सिस्टम आता है ना भाई, फिर कि अगर आप इफ यू आर अर्निंग हाई देन यू आर आल्सो पेइंग हायर इन टैक्सेस, हायर इन लिविंग कॉस्ट, हायर इन ऑल ऑफ दैट, रेंटल एंड प्रॉपर्टी प्राइस एंड ऑल दैट स्टफ, कंपेयर टू अगर हम एक्सपेंसेस इंडिया की बात करें तो इज दैट एज हाई एज इट इज इन आयरलैंड? मे बी नहीं। ये जो यहाँ रहता है वो ही बता सकता है आपको। अब मैं आपको मेरे दोनों पर्सपेक्टिव इस पे भी बता देता हूँ कि अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि यू नो आप किसी और करेंसी में काम कर रहे हैं या किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, तो हर किसी के अपने लॉज हैं, आप उसी हिसाब से टैक्स पे करोगे। अगर आप यूएस चले जाओ तो वहाँ फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स अलग अलग होते हैं। आप शायद कनाडा में हैं तो कनाडा में भी शायद कुछ ऐसे ही होता होगा, दोनों है, दोनों ही है, फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स। प्रोविंशियल। हाँ, ठीक है। आयरलैंड में इट इज PAYE एंड बाकी 2 टैक्सेस और, तो 3 डिफरेंट टैक्स है, बट अगेन परसेंटेज है वो सैलरी बैंड के हिसाब से। अगेन इंडिया में भी परसेंटेज है सैलरी बैंड के हिसाब से। अगर आप 12,75,000 कमा रहे, 12,75,000, then in that case you do not pay any tax until that particular salary. 12 lakh on your salary and 75,000 is the standard deduction, तो उसको add up कर दिया जाता है and you do not pay any tax until that particular amount. But उसके बाद as your salary grows you pay certain amount of tax depending कितने percentage है, 5%, 10, 15, 20, 30, so it keeps on growing with your salary and उसके हिसाब से आपकी जो in hand है वो डिफिकल्ट हो जाती है। नाउ अगर हम बात करें 2 डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से कि इफ यू आर अ सोल अर्नर एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, कि आप अपने घर से भी दूर रह रहे हो, मान लेता हूँ कि मैं हैदराबाद में आज रह रहा हूँ, आज से कुछ टाइम पहले मैं अकेले था, मैं जो भी अमाउंट कमा रहा था उसमें सर्टेन अमाउंट में रेंट पे दे रहा था, फूड पे खर्च कर रहा था
एंड देन बाकी जो बचा वो मैं सेविंग्स या इन्वेस्ट जो भी कर रहा था उससे, ठीक है। नाउ आई रिसेंटली गॉट मैरिड लाइक 6 months ago, एंड उसके बाद मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं, बट 100%. अगेन यू नीड टू लुक अनदर एस्पेक्ट कि इज योर पार्टनर वर्किंग, ठीक है। इफ नॉट तो आपके ऊपर क्या एक्सपेंस आता है, या आर यू एबल टू टैकल दैट, फर्स्टली। सेकंड जो है रेंटल एक्सपेंस, वो डेफिनेटली चेंज होता है कंपेयर टू जब आप सिंगल रहते हो और जब आप एज अ मैरिड कपल रहते हो, सो वो भी बढ़ता है। और जिस सोसाइटी में आप रहना चाहते हो, आप डेफिनेटली ऐसी जगह रहना चाहोगे इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी की जहाँ पे सेफ एंड साउंड हो चीजें, आपको रात पे रात किसी चीज का डर ना लगे कि यार someone would barge into your house, तो you look into Right. that perspective। अब उससे आप सोचोगे कि यार मुझे रेंट ज्यादा देना पड़ सकता है, बट रेंट अगेन उस पे भी आता है कि आपको कितना बड़े घर की जरूरत है और आप क्या आपको उतना पैसा देना चाहिए उस घर के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता हाँ, है, ये अगर आप बात तो उतना है. रेंट देना चाहते हो देन इट्स फाइन, अगर नहीं देन इट्स ओके। हाँ, टैक्सेस डेफिनेटली हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको काफी टैक्सेस देने पड़ते हैं इंडिया में, एंड उसके अकॉर्डिंग उतनी सर्विसेज नहीं है जितनी आपको डेफिनेटली आयरलैंड या किसी और वेस्टर्न कंट्री में मिलेगी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं दानिश। मेरी जब ले ऑफ हुई थी आयरलैंड में, सो वहां पे कैसा होता है कि अगर आपने कुछ साल वर्क किया एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे जो मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैंने 5 साल काम किया था आयरलैंड में, मैं जेनपैट के साथ काम करता था वहां पे, उनके साथ मैंने जब 5 साल काम किया, आई वेंट टू द टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद सेइंग कि आई हैव लॉस्ट माय जॉब। अब एक क्या बोलते हैं ना, लॉस ऑफ जॉब या फिर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है जो आयरलैंड में मिलता है, डिपेंडिंग आपने कितने साल एक कंपनी के साथ काम किया है और कितना टैक्सेस पे किए हैं, एंड उसके बेसिस में दे रिटर्न यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी वीक टू सपोर्ट यू, कि मतलब अगर आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना खाना पीना, और शायद अगर आप रेंट उतना नहीं दे रहे हो इफ यू आर सिंगल इनफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो बट व्हाट इज दैट अमाउंट? चीजें मूव ऑन कर सके। व्हाट इज दैट अमाउंट? अगर एक पर्सन कोई ऑन एन एवरेज में हाई लेवल पे लेके चलो, और इफ समबडी इज अर्निंग 5,000 यूरोस, तो इन दैट सिचुएशन उसको कितना मिल जाएगा ऑन अ मंथली स्केल? सी उनका एक सर्टेन सैलरी बैंड है, ये 5,000 या 3,000 वाला सिनेरियो नहीं है, ये है कि द गवर्नमेंट कैन सपोर्ट यू अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर मार्क। इट्स नॉट दैट कि आपने अगर आपका इन हैंड 5,000 आता था और आपने हर महीने 3,000 या 2,000 उसके अलावा अगर आपने टैक्स दिया है तो आपको वो 2,000 के हिसाब से मिलेगा, नहीं। गवर्नमेंट ने सबकी एक सर्टेन लिमिट रेडी करके रखी हुई है। वो शायद जब मैं था तब 220 यूरोज अ वीक मिलता था। शायद किसी के लिए बहुत हो वो, शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं हो कि यार मेरा तो हफ्ते का एक्सपेंस ही इतने की तो ग्रोसरी आ जाती है। बिल्कुल, कई लोगों की आती है, बिल्कुल, किसी की नहीं आती। सो उस केस में इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट डिडंट वर्क फॉर सम पीपल। सो 900 यूरोज अगर हम 220 के हिसाब से बात करें, इंटू 4 880 900 हम मान लेते हैं। सो 900 यूरोज किसी का रेंट ही होता है वहां पे, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन। शायद वर्क अराउंड करे, बट अगेन उसके बाद आपको सेवरेंस का एक पैकेज भी मिलता है। जो कंपनीज अगर आपको ले ऑफ कर रही है तो आपको एक सेवरेंस बेनिफिट भी देती है फॉर 6 months या फिर 1 साल का उतना अमाउंट देती है दैट यू कैन टेक इट अहेड एंड यू कैन फाइंड अनदर जॉब इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समटाइम्स यू आर लकी, समटाइम्स यू आर नॉट। ये उस सिनेरियो पे या उस टाइम पे डिपेंड करता है हाउ हार्ड यू ट्राई टू फाइंड अ जॉब। आई एम नॉट सेइंग पीपल डू नॉट, इवन आई ट्राइड वेरी हार्ड, नहीं मिली। समटाइम्स लक पे भी काफी कुछ मैटर कर जाता है। 100% मैटर करता है। तो भाई टुवर्ड्स दिस लास्ट सेक्शन, और मैंने वही बोला ना कि जितनी बार भी आपसे बात करूं उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। टुवर्ड्स दिस लास्ट सेक्शन मुझे एक ऐसी सिचुएशन बताओ कि जस्ट इन केस अगर कोई आज के डेट के हिसाब से, लाइक ऑब्वियसली आयरलैंड में इस टाइम पे एक अलग लेवल की सैलरीज होंगी, वीजा रेस्ट्रिक्शंस अलग होंगे, एक्सपेंसेस अलग होंगे, एंड देन पीपल कैन फिगर आउट बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड स्टफ। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, इफ देयर इज समबडी हु वांट्स टू गो टू आयरलैंड इन 2027 फॉर एग्जांपल, अब 2026 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इन 2027 या फिर 8, तो जैसे जॉब मार्केट इंडिया में है, शुड दे कंटिन्यू टू लुक फॉर जॉब इन इंडिया एंड देन वहां से अपनी करियर ग्रोथ एंड करियर लैडर मूविंग अप स्टार्ट करें एंड सैलरी नेगोशिएशंस वगैरह करें, या फिर बाहर का एक्सपोजर होना आज की डेट में जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, मे बी अगर जरूरी ना हो प्री रिक्विजिट है? तो आपकी लाइक क्या एडवाइस है इसमें? See, I would not say कोई प्री रिक्विजिट है इसमें। प्री रिक्विजिट तो कुछ भी नहीं है कि आप इंडिया में रहिए या फिर आयरलैंड चले जाइए या किसी और कंट्री चले जाइए। इट ऑल इज अबाउट योर चॉइस, बट आई वुड से ऑलवेज टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है।
कि अगर आप कहीं पे भी अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज एंड ग्रोइंग योर सेल्फ एंड गेटिंग इट टू अ बेटर लेवल, आई वुड से लोकल लोगों से ट्राई कीजिए जो इंडियन है वहां पे। अगर कोई इंडियन जा रहा है, आई वुड से रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप रीच आउट कीजिए लोगों को एंड मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली जो वहां पे उस टाइम प्रेजेंट है एंड देन आप क्या गो करते हैं अहेड की। सॉरी, अगर आपको जो आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर हाँ आपको आज वो डिसीजन लेना होता, लाइक इफ यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो आप क्या करते इन 2027? सी आई वुड हैव गॉन टू समवन हु इज देयर ऑलरेडी। लास्ट टाइम जब मैंने वो डिसीजन लिया था टुवर्ड्स माय स्टडीज, आई हैड अ फ्रेंड, आई मेट अ फ्रेंड when I was preparing for IELTS exam, and she told me that she was going to Ireland for her masters, and I'm very grateful. उसने मुझे बोला था कि look towards Ireland at least once. It is a very unexplored territory. Actually, Ireland उस time बहुत unexplored territory थी. Now it is very much explored by a lot of people. A lot of immigrants are there. ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी कंट्री जा रहे हो। एक, उनकी हाउसिंग की सिचुएशन जाननी आपको बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप जाओगे तो रहोगे कहाँ, ठीक है। और दूसरा, when you're getting out after your studies and everything, how do you get a job over there? Because Right. you have invested a lot of money, you need to at least, मेरे according to हमेशा, you need to definitely recover whatever you have spent या फिर invested towards your studies. उसके बाद, it's up to your life how you grow it. So based on that, take that decision. And Pratik bhai, with that, one last question from my side, and that is about your Irish citizenship. Okay. कि अब आप जैसे इंडिया में हो, Hmm. तो इज आयरिश सिटीजनशिप एडिंग एनी वैल्यू टू योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, चाहे जॉब में हो जाए या उसके बाहर हो जाए, आउटसाइड ऑफ द वीजाज, एंड कि आप यहाँ पे घूमने जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो एंड ऑल दैट, या मे बी आने वाले फ्यूचर के कुछ डिसीजंस में हो सकता है आप वापस कंसिडर कर रहे हो जाने का, या कुछ भी, एनीथिंग, लाइक इवन इन योर ओवरऑल लाइक मेंटल प्लान्स दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, आपकी आयरिश सिटीजनशिप कुछ वैल्यू ऐड कर रही है? मेरा पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई बंदा किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाता है एंड देन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज कि वो किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ले, एंड देन अपनी पर्सनल चॉइस से या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से अगर वो वापस जाता है, तो वो सिटीजनशिप किसी ना किसी तरीके से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, या फिर इट वाज जस्ट ऑल समथिंग दैट ही कैन नाउ कीप इन द बैक पॉकेट? जी, डेफिनेटली कर रही है, वैल्यू हमेशा ऐड करती है चीज। अगर आपके पास कोई चीज है जो आपको इतने टाइम से चाहिए थी और आपने उसके बाद भी ली है, जब आप उस कंट्री से वापस आ गए थे, तो आपने कुछ सोच के ही वो डिसीजन लिया होगा, एंड डेफिनेटली वो वैल्यू तो ऐड कर रही है। ऐसे आपने बोला कि पर्सनल लाइफ में क्या ऐड कर रही है, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि हाँ, मैं कहीं भी जाऊंगा तो बहुत सारी कंट्रीज में मुझे वीजा नहीं चाहिए, मैं हॉलीडे पे जा सकता हूँ, मुझे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं है, ज्यादा फंड्स नहीं है दिखाने हैं। दे नो कि मेरे पास आयरिश पासपोर्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करो, वीजा आ जाएगा, एंड यू गो अहेड, move to that country for a holiday or as a tourist or whatever. So उस केस में जा सकते हैं। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली आप जा सकते हो टू वर्क अराउंड इन 28 कंट्रीज, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, कि यूके प्लस 27 यूरोपियन कंट्रीज आपके लिए बहुत फुल्ली ओपन हो जाती हैं उसके बाद। नाउ अगेन इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको कहाँ जाना है उन 28 कंट्रीज में, बिकॉज हर बंदा डेफिनेटली सैलरी का पर्सपेक्टिव तो लेके जाता ही है कि यार बेटर सैलरीज होए, बेटर वर्क लाइफ होए, because earning भी उतनी ही मैटर करती है. For sure. So it opens a lot of avenues for you. Plus, even if you go ahead and start a business, ठीक है, in other country, definitely it adds a value to it. That you are as an Irish citizen getting a business into a certain country and working along with the people of those country. एक मल्टीकल्चर आप भी लेके आ सकते हो. Right. मल्टीनेशनल right. कंपनीज तो लाती ही हैं, आप एज अ पर्सन खुद भी एक नया बिजनेस ओपन करके ला सकते हो. So definitely sure. it does add a lot of value to you. It is never something that you keep in the back pocket or anything like that. और इसकी लाइक इमेज का क्या, जैसे अभी मैं आयरिश सिटीजनशिप लेके अगर इंडिया जाता हूँ, हाउ डू पीपल सी मी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट? लाइक एक अलग वैल्यू से देखा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या जब मैं जॉब स्विच करने जाऊं, या इट्स ऑल जस्ट द सेम कि ठीक है यार आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है, या उस एडवांटेज का आपको कुछ सैलरी में भी कुछ एक इंसेंटिव, एक अलग सा कुछ मिलता है? देखिए, सैलरी में कोई एडवांटेज नहीं है दानिश, फॉर श्योर. सैलरी हमेशा उसी बेसिस पे मिलती है जिस तरीके से मार्केट चल रही है और आप जिस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में.
और हर कंपनी के पास एक सर्टेन बजट होता है. डजेंट मैटर कि आप किस कंट्री से आ रहे हो, कि आप आयरिश सिटीजन हो, आप यूएस सिटीजन हो, या XYZ किसी भी और कंट्री के सिटीजन हो. अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो वो पेरोल इंडिया के हिसाब से चलेगी बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, अनटिल एंड अनलेस आप वो कंपनी ही सेटअप करने आए हो. मेरा काफी पुराना इंटरव्यू की बात करता हूँ. एक कोई एग्जीक्यूटिव थे जो यूएस से आए हुए थे. मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहा था एंड दे टोल्ड मी कि दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव इज इन इंडिया फॉर 2 years एंड ही विल बी गोइंग बैक टू द यूएस आफ्टर दैट पर्टिकुलर वर्क फिनिशेस. तो उनको जो शायद सैलरी ऑफर हुई होगी एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो डिफरेंट हो सकती है, बट ही इज सेटिंग अप अ कंपनी एंड ही इज गोइंग टू मेक श्योर कि यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट सेटअप हो जाए एंड देन ही इज बैक इन द यूएस. सो उस 2 साल शायद उस इंसान को इंडिया पे रोल पे रखा जाए, बट अगेन he would be managed completely. He would be managed for his stays, his food and everything going around. ठीक है, तो ज्यादा खर्चा नहीं हुआ ना फिर हिसाब से. प्लस ही इज अ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, तो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव की इंडिया में काफी अच्छी सैलरी होती है. सो उसको इस हिसाब से पे भी किया जाएगा विथ ऑल इंक्लूसिव ऑफ फूड एंड स्टेज एंड वट एवर रेंट इज टेकन केयर ऑफ. बट अगर आप एज एन इंडियन या फिर एज एन आउटसाइडर जो आप इंडिया में आके काम कर रहे हो OCI पे या किसी वर्क वीजा पे, आपको ऐसा कुछ कोई अलग एडिशनल इंसेंटिव नहीं मिलता. एंड जो आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू पीपल लुक इनटू इट. सो पीपल विल ओनली लुक इनटू इट व्हेन यू टेल पीपल दैट यू नो दैट यू आर एन आयरिश सिटीजन, और इफ यू वांट टू पोर्ट्रे कि यार मैं तो आयरिश हूँ, ये हूँ वो हूँ. नहीं, मेरा हमेशा कभी भी ऐसा यही रहा कि हर बंदे को ये बताते जाऊं कि मैं आयरिश सिटीजन हूँ. आयरिश क्या फर्क पड़ जाएगा, दिखता तो मैं उन्हीं की तरह हूँ, इंडिया में हूँ. आई लुक द सेम. चेहरे में तो कोई बदलाव नहीं आया, एक्सेंट में तो कोई बदलाव नहीं आया मेरे, और क्या ही फर्क पड़ जाएगा. अगला बोलेगा कि आप हो तो आयरिश सिटीजन, तो इंडिया में क्या कर रहे हो, एंड व्हाई डिड यू केम बैक टू इंडिया. वेल डेफिनेटली ये चीज किसी और कंट्री जाओ तो नहीं होता. अगर आप यूएस या कनेडियन सिटीजन नेटिव हो और अगर आप वापस जाओगे कुछ साल के बाद किसी और कंट्री में काम करोगे, सो दे से वेलकम बैक. वो ये नहीं बोलते कि वापस क्यों आए हो आया है या हाँ. ये मैंने बहुत सुना है लोगों से कि भाई अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन बन जाते हो एंड यू आर बैक वर्किंग इन इंडिया, सो वापस क्यों आए. व्हाई नॉट, मेरी कंट्री थी, मेरे पास अभी भी सारे राइट्स हैं काम करने के, मेरा मन, मेरी फैमिली रहती है यहाँ पे, आई वुड लव टू, व्हाई नॉट. सो फॉर श्योर मेक सेंस. प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया. मुझे आई थिंक एक बार वी शुड डू दिस अगेन, डेफिनेटली ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. और एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, कुछ ना कुछ नया आप मुझे सिखा के ही जाते हो, तो वी विल डेफिनेटली बी इन टच वंस अगेन. एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम. बहुत यू नो ब्यूटिफुल इंसाइट आपने ऐड करी अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, जैसे भी सिस्टम रहता है. क्योंकि कहीं ना लोग इस चीज को सेपरेट करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इस टाइप की ऑनेस्ट एडवाइस नहीं है, और इस टाइप के लोग भी जेन्युइनली कम है. यू नो कि कोई जेन्युइनली अपना एक ओन करे कि यार इफ आई एम बैक, तो वो मैं अपनी खुशी से आऊँ, नॉट फ्रॉम वट एवर. एंड इफ आई वॉन्ट टू गो आउट, आई विल डू समथिंग टू गो आउट एंड ऑल दैट. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई फॉर प्रोवाइडिंग द टाइम. एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपके बिल्कुल प्लेटफॉर्म से, ये कि एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक टू इंडिया, अगेन आई वुड अगेन से कि टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. जैसे मैंने आयरलैंड के पर्सपेक्टिव में भी बोला कि टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ठीक है, आपकी कंट्री है, आप आना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम बैक, बट ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स विल नेवर बी द सेम बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंट्री, थिंग्स वर्क इन अ डिफरेंट मैनर, इवन ट्रैफिक रूल्स भी बहुत डिफरेंट है. ठीक है, ऐसे नहीं होता कि कहीं से भी कोई गाड़ी आ रही है और कहीं भी टर्न कर जाती है, ये आयरलैंड में नहीं है. So take an informed decision based on that, look into it. Salaries बहुत different है. ठीक है, फिर आके ये ना बोलें आप कि you know मैं तो ये सोच के वापस आया था और मुझे तो ये मिला और ऐसा हुआ वैसा हुआ. We all know कि reality क्या है in terms of job, in terms of work life culture and how things go ahead with that. ठीक है, budgets different होते हैं कंट्री के, और क्योंकि करेंसी डिफरेंट है तो उसका फर्क हमेशा आता है. So if you are ready to settle according to that and if you are happy to do that, definitely you should take that decision. If you're not, think again or maybe come back for a few months, एक sabbatical लेके या फिर एक unpaid break लेके look around, research the market, एक market survey कर लो, आप दोस्तों से मिल लो, आपके और family members रहते हैं, आपको समझ आ जाएगा. Then you make that decision कि you want to stay in that particular job back जहाँ भी आप काम कर रहे हैं जिस भी country में, या फिर you want to pack your bags and come back to your home country.
Right. Makes sense. No, totally fair advice. Again, thank you so much, Pratik bhai. You have been very helpful. We should do this again. I will be in touch again. Will do, for sure. And if somebody wants to reach out to you, would that be Instagram? Would that be LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn. For sure. Okay. And I'll give the link of LinkedIn. That's okay. So Yes. thank you so much, Pratik bhai. You have a wonderful evening ahead. We'll be in touch again. Yeah. Bye-bye. Okay. Thank you. Bye.